कि जब हम विकास की बात करें, विकसित की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ शिक्षा का एक अहम योगदान होता है। और हमारे यहाँ कॉलेज नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होती, खास करके जो गरीब किसान हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार भाई हैं, उनके बच्चे पढ़ाई पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं और उनको कहीं न कहीं बाद में मजदूरी करना पड़ता है। यहाँ जो करप्शन है, किसान जो परेशान है, उनकी समस्याओं को कैसे सुलझें, लोगों को रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, यहाँ की सड़क की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इन सब चीज़ों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए उसके सुरक्षा को लेकर के क्या नीति? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी महिलाएं शाम में 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप बोलते हैं कि महिला का 50% भागीदारी हो, तो किस सेक्टर में 50% भागीदारी? हमको सवाल का जवाब। पीपीपी मॉडल पे जहाँ भी काम हुआ वहाँ 100% डेवलपमेंट हुआ। देखिए दिल्ली, हरियाणा देखिए, हुडा देखिए, डूडा देखिए, डीडीए देखिए, हर जगह पीपीपी मॉडल पे काम हुआ। आखिर हमारे बिहार में क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय मिश्रा जी। सर, कोसी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई आपका। देखिए, लगातार जो है आप देख रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या आपका जो है क्या मुख्य उद्देश्य है और पार्टी का क्या एजेंडा है? क्योंकि 2025 इस बार विधानसभा चुनाव होना है और कुछ ही महीनों में, यानी कुछ ही दिनों में इनके आपको आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो पार्टी का क्या मुख्य एजेंडा क्या है? ये पार्टी तो हमारी हमेशा से यूथ को कैसे रोजगार मिले, पलायन कैसे रुके, शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, पिछली पायदान पे जो बैठे हुए लोग हैं वो आगे कैसे आएं, क्योंकि समाज में हर तबके के लोगों को समानता का अधिकार कैसे मिले, सबको सम्मान कैसे मिले, इसके लिए प्रयास कर रही है। रहा चुनाव की तो 243 सीटों पे हमारी पार्टी के जितने सदस्य हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। चूँकि पूरे बिहार में हमारा संगठन, हर विधानसभा में हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। हर जगह संगठन को मजबूती कैसे मिले, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कैसे बने और वहाँ की सामाजिक सरोकार को आगे कैसे लाएं और उसको आने वाले समय में हम कैसे दुरुस्त करें, उसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। लगातार आप क्षेत्र में बने हुए हैं, उसके साथ ही कई सारी समस्याएं आपको नजर आ रही होंगी, तो क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र का मुख्य समस्या जो है वो क्या है? देखिए, यहाँ ऐसे अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य समस्या जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम विकास की बात करें, विकसित की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ शिक्षा का एक अहम योगदान होता है। और हमारे यहाँ कॉलेज नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होती, खास करके जो गरीब किसान हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार भाई हैं, उनके बच्चे पढ़ाई पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं और उनको कहीं न कहीं बाद में मजदूरी करना पड़ता है, या तो यहाँ से बिहार से बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। क्योंकि शिक्षा के अभाव में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ना कोई स्टार्टअप कर पा सकता है, नहीं पा कर सकते हैं वो, नहीं कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, ना कोई बड़ा व्यापार कर पा रहे हैं, ना उनको नौकरी मिलती, तो भाई करेगा क्या? ना उनके पास इतना खेती है, खेत है कि खेती करेंगे, किसानी करेंगे, तो उनको कहीं न कहीं मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है और मजदूरी करना पड़ता है। उन पे कैसे अंकुश लगे, उसके लिए एक कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो करप्शन है, किसान जो परेशान है, उनकी समस्याओं को कैसे सुलझें, लोगों को रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, यहाँ की सड़क की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इन सब चीज़ों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पे आपको परिवर्तन दिखेगा और 2025 में छातापुर में परिवर्तन भी होगा और आने वाले टाइम में इन सभी समस्या को अंकित किया गया है। इसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, तभी छातापुर का विकास क्या स्ट्रेटेजी है कि पलायन रोकने के लिए इस पर क्या कुछ करेंगे और वो बेरोजगारों के लिए क्या योजना बनाएंगे? आज पलायन क्यों हो रहा है? शिक्षा के अभाव में, नॉलेज के अभाव में, टेक्निकल एजुकेशन के अभाव में। अभी तो जो जस्ट मैंने बताया, यदि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको रोजी रोजगार मिलेगा, वो बिजनेस व्यापार करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे। यदि उनको समझ नहीं है, उनको यही नहीं पता कि हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, उनको यही नहीं पता कि हमको फंडिंग कैसे कराना है, उनको यही नहीं पता कि हमको स्टार्टअप कैसे करना है, उनको यही नहीं पता है कि हम पेपर का कंप्लायंसेस कैसे फुलफिल करें, तो भाई उसको मजबूरी में कहीं बाहर जाना पड़ता है ना। यदि वो शिक्षित होगा, समझदार होगा, पढ़े लिखा होगा तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ करेगा, हमारे यहाँ स्टार्टअप करेगा, अपने यहाँ उद्योग लगाएगा, छोटा ही उद्योग लगाएगा या नौकरी करेगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। लेकिन जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं, शिक्षित ही नहीं होगा, तो वो फिर समाज को आगे बढ़ाने की बात कैसे करेगा, अपने फैमिली का परवरिश कैसे करेगा? वो तो सिर्फ परेशान रहता है कि भाई हमारा परिवार कैसे भरण पोषण हो,
उसमें परेशान रहता है तो समाज के बारे में क्या सोचेगा, वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पाता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। महिलाओं के उत्थान के लिए उसके सुरक्षा को लेकर के क्या नीति? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी महिलाएं शाम में 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, सबको आगे लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप बोलते हैं कि महिला का 50% भागीदारी हो, तो किस सेक्टर में 50% भागीदारी, हमको सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ और आप हमको ये बताइए, चाहे पुलिस का हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, कहाँ महिला को बराबर का भागीदारी दे रहे हैं। खाली बोल देने से, टीवी में बयान देने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल रूप में धरातल पर लाना होगा। कहीं भी महिला की भागीदारी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, महिलाएं अपने बल पे, अपने दम पे, अपने मेहनत पे आज अच्छा कर रही है, ये अलग विषय है। लेकिन सरकार की तरफ से जो 50% भागीदारी की बात हो रही है, आप पुलिस विभाग में देख लीजिए, आप शिक्षा विभाग में देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप किसी भी सेक्टर में जाके देख लीजिए, चाहे सर्विस हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, स्टार्टअप हो, कहीं भी 50% महिला की भागीदारी नहीं है। मैं तो कह रहा 25% भी नहीं है, आप 50% की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं किया गया? ये सब टीवी पे प्रचार होता है। हर पार्टी अपना अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। पब्लिक सरकार से किसी को मतलब नहीं है, सब उल्टा पुल्टा बयानबाजी है कि हम ये कर रहे हैं। भाई अपना खाली उपलब्धि गिना रहे हैं, उससे नहीं होगा। जो बेसिक समस्याएं हैं, हमारे यहाँ लोग कैसे रुके, हमारे यहाँ कंपनी कैसे आए, हमारे यहाँ रोजगार कैसे लगे, हमारा गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कैसे कलेक्शन ज़्यादा हो, तभी ना हमारा डेवलपमेंट होगा। टैक्स आपके पास आएगा, सरकार के पास टैक्स जमा होगा, तब ना रीस्ट्रक्चर होगा, रीडेवलपमेंट होगा। तो ये सब बेकार की बयानबाजी है। अभी उद्योग विभाग में बहुत स्कोप है बिहार में, लेकिन नहीं हो पा रहा, विजन ही नहीं है। आज पीपीपी मॉडल पे काम करने की जरूरत है बिहार में। आज हमारे यहाँ बीरपुर में जहाँ हम बैठे हैं, हमारे यहाँ बहुत ऐसे लैंड है जो इंक्रोचमेंट में है। क्या उस पर सरकार को पीपीपी मॉडल पे काम नहीं करना चाहिए? सरकार को इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इन्वेस्टर्स मार्केट में बैठे हुए। हमें बताएं, हम पीपीपी मॉडल में लेकर के यहाँ काम करेंगे, हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सारा सब चीज़ लेके आएंगे, होटल इंडस्ट्री में आ सकते हैं। लेकिन सरकार को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। पीपीपी मॉडल पे जहाँ भी काम हुआ वहाँ 100% डेवलपमेंट हुआ। देखिए दिल्ली, हरियाणा देखिए, हुडा देखिए, डूडा देखिए, डीडीए देखिए, हर जगह पीपीपी मॉडल पे काम हुआ। आखिर हमारे बिहार में क्यों नहीं हो रहा? ये इस क्षेत्र में लगातार आप बने हुए हैं, उसके बाद जो है आप तैयारी भी कर रहे हैं, संभावित प्रत्याशी है। क्या लग रहा है अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या 100 दिन के अंदर आप कौन सा बेहतर होगा जो इस क्षेत्र में पहले का? हम प्रत्याशी, आपको किसने बताया कि हम प्रत्याशी? नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र से एक आवाज आ रही है और संजीव मिश्रा की एक बात है। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे ना प्रत्याशी कौन होगा। हमको तो छातापुर के डेवलपमेंट से मतलब है। प्रत्याशी कौन बन रहा है, नेता को, एक बात जरूर है कि मैं किसी भी विधायक को आप छातापुर में ये सोचा कि मैं शांति से रह जाऊंगा तो वो रहने दूंगा। आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ की पब्लिक विरोध करेगी और सबसे आगे संजीव मिश्रा रहेगा उसमें। तो आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अगर पार्टी में कोई भी है तो उसकी क्या कमजोरी है इस क्षेत्र में? बताइए, मेरा कौन प्रतिनिधि है? हमको तो बस यही चाहिए कि हमारे यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के स्तर पे हो, चाहे वो विधानसभा, लोकसभा स्तर पे हो, आप काम कीजिए। आप जनता को यदि चाहिएगा कि हम कुछ इधर उधर की बातें सुना करके वोट लेंगे, तो जनता जाग चुकी है। उसको जगाने में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। पब्लिक के अधिकार की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, पर उनके उत्थान की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, इंफ्रा की बात करते हैं, रोड पुल पुलिया की बात करते हैं, और जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दों है उनको हम लोग रेज करते हैं। और उसको जहाँ भी कमी पाते हैं हम लोग बहुत भरपूर तरीके से विरोध करते हैं, ताकि वहाँ का काम हो, और काम हो भी रहा है। अंत में जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? जनता से हम यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे, भैया जाति पार्टी से उठ करके आप अपने समाज के बारे में, अपने सामाजिक सरोकार के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में, आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए और लोकल जनप्रतिनिधि चुनिए, ताकि छातापुर का विकास हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, संजीव मिश्रा जी को बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और खास करके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वहां पहुंचते हैं, उसकी आवाज़ उठाते हैं और बुलंद आवाज़ में उस चीज़ की कमियां जो सरकार के अंदर जो करनी चाहिए नहीं किया है उसको गिनती कराते हैं। उसके बाद जो है उस पर सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इस पर काम क्यों नहीं हुआ अब तक, और इस क्षेत्र में जो विकास होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुआ। तो फिलहाल इतना ही। बने रहे कोशी टॉक के साथ। इमरान खान, सुपौल।